गोगा जी की जन्मस्थली ददरेवा धाम चूरू में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अब मैं गोरख गंगा के किनारे आ गया हूँ। श्री गोगा जी महाराज की जो मेड़ी है वहाँ ददरेवा में गोगा जी की मुख्य मेड़ी और फिर नौलखा बाग, और उसके बाद में हम आ गए हैं गोरख गंगा पर, जहाँ भक्त जो है वो गोगा जी महाराज की इस पवित्र भूमि पर स्नान करते हैं। इस पानी से, यहाँ इसके पानी से मिट्टी से खीर बनाते हैं और फिर बाबा के दरबार में भोग लगाते हैं। आप देखिए लाखों की तादाद में भक्त जो हैं वो आपको यहाँ दिखाई देंगे, साथ ही पूजा अर्चना भी करते हैं। तो सभी को मैं दिखाने वाला हूँ आपको। ये देखिए भक्त जो हैं वो यहाँ स्नान कर रहे हैं पहले, और फिर यहाँ भक्त जो है वो प्रसादी बना रहे हैं। ये देखिए, जी हाँ, भक्त जो हैं वो यहाँ प्रसादी बना रहे हैं। ये बाबा के पानी से खीर बन रही है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, और इस ओर है तालाब, उसके भी आपको मैं दर्शन करवाऊंगा गोरख गंगा के। लेकिन पहले मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए कि भक्त जो हैं वो यहाँ प्रसादी बना रहे हैं बाबा की। ये बहुत सारे जो धूणे आपको दिख रहे हैं ये बाबा की प्रसादी है। और ये है गोरख गंगा, जहाँ आपको लाखों की तादाद में श्रद्धालु भक्त जो हैं वो स्नान करते हुए दिखाई देंगे। देखिए घाट बनाए गए हैं वैसे तो, और मेरी भी आपसे अपील रहेगी कि आप इसके पानी के अंदर प्रवेश ना करें, क्योंकि पानी के अंदर इसकी गहराई ज़्यादा है। सामने की ओर यहाँ पुरुष स्नान कर रहे हैं और इस तरफ महिलाएं स्नान कर रही हैं। इस बार महिलाओं के लिए कुछ टेंट लगा के सेपरेट व्यवस्था की गई है, तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है पिछली बार की तुलना में, क्योंकि पिछली बार इस तरह से अलग से व्यवस्था नहीं थी। आइए गोरख गंगा की आपको दूसरी साइड लेके चलता हूँ। और भक्त जो हैं वो उनका एक खास पद्धति है, एक पैटर्न है, जिसमें आप देखेंगे ना, तो यहाँ जब पूजा अर्चना करते हैं तो आप देखिए इसके चारों ओर प्याज जो है ना उनको लगाया गया। तो ये अपने पूछने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि बाहर की तरफ ये प्याज क्यों लगाते हैं। देखिए यहाँ भक्त जो हैं वो बाबा का धूना जला रहे हैं, पूर्व गोरखनाथ जी का, गोगा जी का। और दूसरी तरफ आपको यहाँ दिखाऊँ तो भक्त जो है वो धूना प्रज्वलित कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ देखिए छाया है, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो इसके नीचे आपको हज़ारों की तादाद में भक्त जो हैं दिखाई देंगे। सभी भक्त जो हैं वो पीले वस्त्रों के अंदर जो हैं वो स्नान करते हैं यहाँ पर, और बाबा का फिर प्रसाद जो है वो ग्रहण करते हैं। जी हाँ, ये बाबा की प्रसादी, बाबा की खीर बन रही है, जो इसी मिट्टी और इसी पानी से बनाई जाती है। यहाँ बाबा के प्रसाद भक्त जो हैं वो प्रसाद बना रहे हैं। जाहिर वीर श्री गोगा जी महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। श्री गोगा जी महाराज की जन्मस्थली ददरेवा धाम चूरू में आप सभी का स्वागत है। साथियों, ये वो स्थान है राजस्थान के चूरू जिले का ददरेवा गांव, जहां गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था आज से लगभग 1150 साल पहले, जहां श्री गोगा जी महाराज की शीश मेड़ी बनी हुई है। इसी के साथ यहाँ गोरखनाथ जी का टीला है, और ये स्थान है गोगा जी की गोरख गंगा। कहते हैं कि यहाँ आने वाले जो भक्त हैं वो पहले इस गोरख गंगा के पानी में स्नान करते हैं, इसके पानी से मिट्टी से खीर बनाते हैं, और फिर यहाँ धूना जलाते हैं गोरखनाथ जी का, उसमें भोग लगाते हैं, और फिर ये प्रसादी को ग्रहण करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण इस ददरेवा धाम के दर्शन करवाने वाला हूँ, और साथ ही मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ भक्त जो हैं वो इस पानी से खीर बना रहे हैं। आज का जो मेला है उसमें आपको लाखों की तादाद में यहाँ भक्त दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गोगा जी महाराज की इस पावन धरा ददरेवा की ये यात्रा।
जाहिर वीर श्री गोगा जी महाराज की जय। साथियों, अब मैं नौलखा बाग, गोरख टीला, तपोभूमि, ददरेवा धाम में अंदर की ओर आ गया हूँ। और पीछे की ओर जो आप 5 मंदिरों की श्रृंखला देख रहे हैं, अब उनके आगे भी एक बाबा का दरबार बन रहा है। जी हाँ, ये वो गुरु गोरखनाथ जी की तपोभूमि है जहाँ गोरखनाथ जी तपस्या करते थे। पिछले साल तक यहाँ पर एक टिन शेड का था जहाँ गोरखनाथ जी जो है वो माता बात्सल को आशीर्वाद देते हुए, वो गूगल फल देते हुए उनकी प्रतिमा थी। और अब इसका स्वरूप जो है वो बिल्कुल बदल दिया गया है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, अब ये मंदिर बिल्कुल अलग कर दिया है, नया स्वरूप दिया गया है। अब अपने इसमें दर्शन करेंगे। और ये मंदिर जो है वो काफ़ी हाइट दे के बनाया गया। और इससे पीछे की ओर वो 5 मंदिर हैं जो श्रृंखला में हैं, जहाँ पर अलग अलग 9 नाथ जो हैं उन सभी की प्रतिमाएँ दर्शाई गई हैं। सबसे पहले अगर आप अंदर की ओर देखेंगे ना, तो ये देखिए, बाबा का जो पूरा दरबार है वो भक्तों से लबालब भरा हुआ है। मंदिर परिसर नौलखा बाग जो है उसके अंदर ही रुकने की व्यवस्था है, जहां भक्त जो हैं वो यहाँ विश्राम कर रहे हैं। और बाबा का दरबार आप देखेंगे तो काफ़ी गर्मी है, दोपहर का समय है। यहाँ खास करके चूरू जिले का टेम्परेचर वैसे ही बहुत अधिक रहता है। और इस समय तो अगर मैं बात करूँ तो लगभग 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर है। तो इस तपती दोपहरी के अंदर, भीषण गर्मी के अंदर भी बाबा के दरबार पर लाखों श्रद्धालु जो है वो आपको दिखाई दे जाएंगे। ये गोरखनाथ जी का जो धुना है वो है। और अब पीछे की ओर मैं आपको लेके चलूँ, वहाँ से दिखाता हूँ मैं। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे अब भक्तों की भीड़ जो है वो यहाँ आपको अधिक दिखाई देगी। साथियों, श्री गोगा जी महाराज का जन्म जेवर सिंह जी चौहान और माता बात्सल की कोख से गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से इस स्थान पर हुआ था। यह गांव जो है वो गोगा जी का बचपन गुजरा, गोगा जी का जीवन यहाँ गुजरा। और कहते हैं कि अंतिम समय में गोगा जी ने यहाँ से 80 किलोमीटर दूर गोगामेड़ी, हनुमानगढ़ के नौर तहसील के गोगामेड़ी धाम में जीवित समाधि ली थी। और वहीं उनकी माता बात्सल और उनकी पत्नी माता सरियल ने भी समाधि ली थी। तो गोगामेड़ी धाम के अंदर गोगा जी महाराज, माता बात्सल और उनकी रानी सरियल की समाधियाँ बनी हुई हैं। तो कल अपने वहाँ विजिट करेंगे। श्री जाहिर वीर गोगा जी महाराज की गोरख गंगा का ये तालाब है। और इस बार मिट्टी के डैम पे चारों ओर ये दीवार भी बनाई गई है। थोड़ा सा इस ओर से दिखाऊं आपको, देखेंगे तो इस खेजड़ी के पेड़ के नीचे लाखों की तादाद में भक्त आपको दिखाई देंगे। और आगे की ओर भक्त जो है वो स्नान कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा और आगे की ओर लेके चलता हूँ। और इस ओर देखेंगे तो भक्त जो हैं वो बाबा के यहाँ स्नान कर रहे हैं। जी हाँ, ये घाट बना हुआ है, वैसे पुरुषों का घाट है ये, लेकिन फिर भी यहाँ भी पुरुष और महिलाएं दोनों स्नान कर रही हैं। इस बार महिलाओं का घाट जो है वो यहाँ सेपरेट बनाया गया, टेंट लगाया गया, तो महिलाएं यहाँ स्नान कर सकती हैं। बाकी तो चारों ओर ही लगभग आपको इसके चारों ओर घाट दिखाई देंगे। और इस ओर भी इस बार तो पानी कम है, लेकिन जब अच्छी बारिश होती है तो यहाँ पर भी पानी भर जाता है। और यहाँ भी भक्त जो हैं वो खीर बना रहे हैं बाबा की। तो बाबा के जो भक्त यहाँ पर खीर बना रहे हैं उनके लिए यहाँ पर बर्तन, चूल्हा, गैस, लकड़ी सब सुविधाएं हैं, किराए पर मिलती हैं।